जम्मू कश्मीर इन दिनों प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहा है। आसमान से बरसती बारिश, पहाड़ों से गिरते पत्थर और नदी का उफान, इन सब के बीच मंगलवार को माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक दर्दनाक खबर आई। अर्धकुंवारी के पास अचानक पहाड़ दरक गया। जोरदार धमाके के साथ मलबा और बड़े बड़े पत्थर यात्रा मार्ग पर आ गिरे। वहां मौजूद श्रद्धालुओं को कुछ समझ में नहीं आया। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई अपने बच्चों को सीने से चिपका रहा था। चीख पुकार मच गई। उस भयानक आवाज के बाद जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। मलबे में दबकर कई श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी और करीब 14 से ज्यादा लोग घायल हो गए। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के पास नारियल, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हादसे के तुरंत बाद श्राइन बोर्ड, सुरक्षा बल और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई। लेकिन जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी हमने लॉन्च किए हैं, वी हैव रिक्वेस्टेड द इंडियन आर्मी आल्सो, क्योंकि हमारी एसडीआरएफ की टीमें जो है वो कम पड़ रही है। इसके अपोजिट भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे एमएलए साहब जो है ऑनरेबल एमएलए ऑफ द एरिया, ही इज आल्सो ऑन ग्राउंड। डीएम साहब यहीं पे थे, एसएसपी साहब भी यहीं पे थे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हियर, एडीसी सर भी यहीं पे थे। और ये जो अभी इंडियन आर्मी की जो टीम आई है, वहाँ पे काफी सारे जो लोग थे गियर्स पैकअप। हमारी अपील है लोगों से कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिंड्रेंस ना बने। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना श्रद्धालुओं को बचाना शुरू किया। घायलों को रस्सियों के सहारे निकाला गया और कटरा के अस्पतालों में पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीमें भी अलर्ट पर हैं। किसी का सिर फटा हुआ था, किसी की टांग टूटी हुई, लेकिन हर घायल की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपने घर लौट पाऊंगा? प्रशासन ने हादसे के बाद तुरंत बड़ा फैसला लिया। अर्धकुंवारी से भवन तक का ट्रैक पूरी तरह बंद कर दिया गया। निचले ट्रैक पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही सीमित कर दी गई। जो लोग ट्रैक पर फंसे थे उन्हें रस्सियों और बैरिकेडिंग की मदद से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। सोचिए, जो लोग मां के दरबार में दर्शन के लिए आए थे वो अब जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। बिहार से मैं आए हैं, बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट का है। मेरा नाम है दशरथ राउत। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर फंस गए हैं। ट्रेन जो थी वो बंद हो चुकी है। हम लोग जाने के कठिनाई है किस तरह हम लोग बिहार पहुंचे। हम लोग अपना दर्शन कराए, हम लोग दर्शन करके आराम से चले आए। जब आए तो सुने जो बहुत बड़ा घटना हो गया वहाँ, लेकिन हम लोग उनके रेती से मैं दरबार से सबसे उतर आए। हम लोग माता के थी से हम आए हैं बिहार से, बापू धाम मोतिहारी। मेरा नाम राजकुमारी देवी हुई। मैं परसों का आया हूँ यहाँ पर। माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि ट्रेन रद्द है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस त्रासदी की भयावहता को बयां करती हैं। ट्रैक पर जगह जगह चट्टानें बिखरी हैं, मलबा फैला है। सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं को उठाकर ले जा रहे हैं। कई लोगों की चप्पलें और सामान वहीं पर पड़ा रह गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। पिछले 48 घंटों से जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जैसे जिलों में भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। डोडा जिले में बादल फटने से 10 से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं। रामबन जिले में पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। उधमपुर और काजीगुंड में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। उधमपुर में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। ये 2014 की बाढ़ के स्तर से भी ऊपर पहुंच चुका है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में इसका पानी जम्मू शहर में और बढ़ सकता है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि जम्मू प्रशासन ने 27 अगस्त तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 10 और 11वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। बीएसएफ की कांस्टेबल भर्ती भी स्थगित कर दी गई है। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर पहुंचकर अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त फंड जारी किया जा चुका है। फिलहाल माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सबक है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना कमजोर है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके लिए ये दर्द कभी नहीं मिटेगा। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खो दिया। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।